जय जिनेन्द्र। श्री जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के प्रबल प्रतापी नवम आचार्य परम पूज्य गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी सेवा साधना सृजन तथा समन्वय का अनूठा संगम थे। वो सत्य शांति अहिंसा तथा नैतिकता के प्रस्तोता थे। गौरवर्ण भव्य ललाट तेजस्वी आंखें ओजपूर्ण वाणी तथा सूर्य सा तेज आवा मंडल, एक शब्द में कहूं तो मनमोहक। तो आइए देखते हैं परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी का प्रेरणादायी जीवन दर्शन। 20 अक्टूबर 1914 को राजस्थान के लाडनू में मां वदना जी की कोख से इस लाडले का जन्म हुआ। बालक तुलसी सिर्फ माता पिता के ही दुलारे नहीं थे, बल्कि सबकी आंखों के तारे थे। माँ, आपको पता है मास्टर जी ने मुझे अपनी कक्षा का मॉनिटर बना दिया है। मोहक मुद्रा, कुशाग्र बुद्धि, अनुशासन और मां से मिले संस्कार उनकी रग रग में समाये थे। वो संत दर्शन के लिए साधु साध्वियों के प्रवास स्थल पर बराबर जाते रहते थे। इसी के चलते बचपन में ही उनमें वैराग्य भाव जगा और 5 दिसंबर 1925 को महज 11 साल की उम्र में उन्होंने तेरा पंथ के 8वें अधिशास्ता श्री कालूगणी से दीक्षा स्वीकार कर ली। इस तरह वो बालक तुलसी से मुनि तुलसी बन गए। तुलसी ने जिस संघ को अपनी साधना के लिए चुना, उसके प्रवर्तक थे आचार्य भिक्षु। तुलसी को आचार्य भिक्षु की क्रांतिकारी सोच विरासत में मिली। दीक्षा के कुछ ही वर्षों में मुनि तुलसी ने संस्कृत और प्राकृत व्याकरण, काव्य, कोश, छंद और जैन आगम शास्त्रों का गहन अध्ययन कर संघ में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना ली और 16 साल की उम्र में नवदीक्षित साधुओं को पढ़ाने लगे। शायद इसीलिए तुलसी को बचपन में ही देखकर लोग कहने लगे थे कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। तुलसी ने 11 सालों तक गुरु कालूगणी के सानिध्य में खुद को निखारा और महज 22 साल की छोटी सी उम्र में उनके कंधों पर तेरा पंथ जैसे वृहद धर्म संघ का उत्तरदायित्व आ गया और इस तरह हुआ तुलसी युग का शंखनाद। साल 1947 यानी आजादी का साल। भारत अंग्रेजों से मुक्त हो चुका था, लेकिन स्वतंत्रता रूपी इमारत विभाजन की बुनियाद पर खड़ी थी। भाषा, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र और आर्थिक आधारों पर बटे हुए समाज को एक डोर में बांधना बेहद कठिन था। दूसरी ओर मृत्यु भोज, विधवा शोषण, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयों ने समाज की जड़ों को खोखला कर रखा था। देश की ऐसी दुर्दशा देखकर आचार्य श्री तुलसी का हृदय बहुत व्यथित था, जिसके बाद वो देश के सामने आए और नया मोड़ नाम से एक आंदोलन का आह्वान करते हुए कहा, असली आजादी अपनाओ। कोई भी बदलाव आसान नहीं होता, हर बदलाव के लिए काफी कुछ सहना पड़ता है। आचार्य श्री तुलसी को भी सहना पड़ा था, लेकिन वो हर विरोध को विनोद में लेते थे। वो अक्सर कहते थे, जो हमारा हो विरोध हम उसे समझें विनोद। वो इस सोच के साथ प्रयत्न करते गए और सफल होते गए। ऊंच नीच को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि इंसान जन्म से नहीं कर्म से महान होता है, इसलिए असली आजादी अपनाओ। इस तरह आचार्य श्री ने कई कुरीतियों पर कुठाराघात किया। इसी तरह मृत्यु भोज, छुआछूत, अंधविश्वास जैसी कई बुराइयों से जूझ रहे लोग आचार्य श्री तुलसी की तरफ मदद भरी निगाहों से देखते थे, मानो गुहार लगा रहे हों कि हे भगवान हमारा भला कर। और तब आचार्य तुलसी मानो मुस्कुराकर कह देते हों कि तथास्तु, असली आजादी अपनाओ। वो 1 मार्च 1949 का पुण्य प्रभात था। इस दिन के सूर्योदय के साथ ही आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का आगाज कर दिया, जिसका उद्देश्य था असल मायनों में एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना। उस दिन उन्होंने नई शैली में लोगों को प्रवचन दिया और कहा कि मानव जीवन की न्यूनतम आचार संहिता का नाम है
अणुव्रत। अणु का अर्थ है छोटा और व्रत का अर्थ है नियम। कथ्य की दृष्टि से इसका तात्पर्य है संकल्प शक्ति का विकास। छोटा सा व्रत भी व्यक्ति को महान भय से उबार सकता है। हृदय परिवर्तन के लिए ये एक प्रशस्त उपक्रम है। इसके लिए मुझे ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत है जो स्वयं अणुव्रती बनकर जन जन में व्रत की चेतना का संचार कर सके। आचार्य श्री के इस आह्वान ने कई लोगों के अंतर्मन को छू लिया। हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं भी संकल्प लूंगा। मैं भी संकल्प लूंगा। मैं तैयार हूँ। हम भी ये संकल्प लेंगे। अणुव्रत रूपी अमृत जन जन में बांटते रहे। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं। तुलसी अणुव्रत सिंहनाद सारे जग में पसरेगा। संतता जब संसद पहुंची तो उनका संदेश और शक्तिशाली हो गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, धर्मगुरु और प्रख्यात प्रबुद्धजन आचार्य तुलसी के साथ आ खड़े हुए। इस तरह अणुव्रत आंदोलन सड़क से संसद तक और देश से विदेशों तक फैलने लगा। यहां तक कि न्यूयॉर्क की टाइम मैगजीन ने भी उनके विचारों को एटॉमिक बम शीर्षक के साथ पब्लिश किया और देखते ही देखते देश में बदलाव की एक बयार बहने लगी। आचार्य श्री तुलसी का कहना था, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन संयममय। शिक्षा, शोध, सेवा, साधना और साहित्य, इन 5 सकारों को साकार करने वाली और गुरुदेव तुलसी के शब्दों में तेरा पंथ की कामधेनु है जैन विश्व भारती, जहां जैन आगमों के शोध का कार्य होता है। शिक्षा के क्षेत्र में एक नए अवदान जीवन विज्ञान का प्रचार भी यहां से होता है। संयमः खलु जीवनम, और इसी संयम को धारण करते हुए आचार्य तुलसी ने अपने जीवन में करीब 1 लाख किलोमीटर पदयात्राएं करके मानवता के संदेश बांटे। धर्म ध्वजा को आसमान की ऊंचाइयों में फहराते हुए वे पांव पांव चलते रहे और संपूर्ण भारतवर्ष को अपने प्रकाश से प्रकाशित करते रहे। हमने अपने जीवन में धर्म को जाति, वर्ण, संप्रदाय, वर्ग, भाषा, प्रांत आदि विवरण से ऊपर उठाने का प्रयत्न किया। 23 जून 1997 की तारीख, गुरुवर तुलसी तेरापंथ भवन में भक्तों को मंगल पाठ सुनाकर अपने कक्ष में पधारे। रुकना तो वो जानते ही नहीं थे। विश्राम जैसे शब्द उनके शब्दकोश में नहीं थे, लेकिन जीवन और अंतिम विश्राम यानी मृत्यु तो शाश्वत सत्य है। गुरुदेव लेखन कार्य करवा रहे थे कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मानो संसार में अंधकार छा गया। जन जन में प्राण भरने वाला अविरल पांव पांव चलता वो सूर्य मानो ठहर गया। गुरुवर तुलसी महाप्रयाण कर गए। होनी तो हो चुकी थी। अपने बीच से अपने भगवान के यूं चले जाने पर भक्त स्तब्ध थे और पूरा धर्म संघ निशब्द। आचार्य श्री ने जीवन में संयम को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए संयम खलु जीवनम का संदेश दिया, जिसका अर्थ है संयम ही जीवन है। वो अक्सर कहा करते थे कि जो व्यवहार आपको पसंद नहीं उसे दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। आचार्य तुलसी अपने परिचय में कहा करते थे, मैं सबसे पहले एक मानव हूं, फिर धार्मिक व्यक्ति, फिर साधनाशील जैन मुनि और आखिर में तेरापंथ का आचार्य हूं। गांवों में अपने उपदेशों के दौरान गुरुदेव अक्सर कहते थे, मैं यहां न वोट मांगने आया हूं न ही नोट मांगने आया हूं, मैं तो आपके जीवन की खोट मांगने आया हूं। साल 1971 में तेरापंथ धर्म संघ ने आचार्य तुलसी के युग परिवर्तनकारी कार्यों का मूल्यांकन करते हुए उन्हें युग प्रधान पद से सुशोभित किया। तब तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने गुरुदेव को यह पद प्रदान किया था। साल 1986 में गुरुदेव तुलसी को राजस्थान विद्यापीठ की तरफ से
भारत ज्योति अलंकरण से नवाजा गया। इसी तरह साल 1993 में राष्ट्रीय एकीकरण समिति दिल्ली की तरफ से प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने आचार्य श्री को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया था। 20 अक्टूबर 1998 को उपराष्ट्रपति कृष्णकांत ने आचार्य तुलसी स्मारक डाक टिकट जारी किया था। तो ऐसे थे हमारे परम पूज्य गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी। हालांकि यह प्रस्तुति महासागर से मात्र एक लोटा जल निकालने जैसी है। तो आइए हम सभी मिलकर उनके बताए आदर्शों और नियमों को अंगीकार कर उनके इस 100वें दीक्षा महोत्सव को अविस्मरणीय बना दे। ओम अरहम।